प्रिय विद्यार्थियों, सुषमा कुमारी पांडे के तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम उपसर्ग के परिभाषा के बारे में जानेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में यानी शुरू में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा उपसर्ग में क्रम जुड़कर पराक्रम हो गया है। उसी तरह परा में जय जुड़कर पराजय, परा में भव जोड़कर पराभव, परा में धीन जोड़कर पराधीन, परा में भूत जोड़कर पराभूत। तो विद्यार्थियों देखिए, परा शब्द में उसके पीछे जितने भी शब्द जुड़े हैं, मूल शब्द, उन सब से जुड़कर एक नया शब्द बनता है जिसका कि अर्थ भी बदल जाता है। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। विद्यार्थियों, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे पदों पर ध्यान दीजिए। पहला शब्द है अधर्म, दूसरा निडर, तीसरा अज्ञान और चौथा सपरिवार। उपर्युक्त सभी शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। यहाँ धर्म से पहले अ, डर से पहले नी, ज्ञान से पहले अ, परिवार से पहले स, शब्दों एवं शब्दांशों का मेल होने से नए शब्दों का निर्माण हुआ है। ये सभी शब्द या शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला रहे हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, अधर्म का कैसे दिखाया गया है, अ जोड़ धर्म, निडर का नी जोड़ डर, अज्ञान का अ जोड़ ज्ञान, सपरिवार का स जोड़ परिवार। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे सुजोड़ आगत जो स्वागत बन जाता है, अनुजोड़ करण अनुकरण बन जाता है, प्रजोड़ यत्न प्रयत्न, विजोड़ शेष विशेष। उपर्युक्त सभी मूल शब्दों के पहले शब्दांश जोड़े गए हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन आ जाता है। तो विद्यार्थियों, हम उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे, ये देखिए। पहला, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पराजोड़ जय, पराजोड़ धीन, अनुजोड़ चर। यहाँ परा तथा अनु उपसर्ग हैं। दूसरा, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तीसरा, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे दूर जोड़ बल दुर्बल यानी शक्तिहीन, दूर जोड़ गम दुर्गम यानी कठिन रास्ता, दूर जोड़ जन यानी दुर्जन, जो इसका अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। दूर उपसर्ग अलग अलग शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनके अर्थों में परिवर्तन ला रहा है। विद्यार्थियों, हम उपसर्ग की पहचान और उसके परिभाषा के बारे में जान चुके हैं। अब हम उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी भाषा में भी आ गए हैं, तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अधि जोड़ कार अधिकार, आ जोड़ गम आगम। दूसरा, तद्भव उपसर्ग, यह मूलतः संस्कृत से विकसित हुए हैं। इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है। जैसे अ जोड़ टल अटल, क जोड़ पूत कपूत। तीसरा, विदेशी या आगत उपसर्ग, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के उपसर्गों को विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे बद जोड़ दिमाग बद दिमाग, खुश जोड़ मिजाज खुश मिजाज। आइए इन तीनों प्रकार के उपसर्गों से बने शब्दों का
अध्ययन करें। तो पहला तत्सम उपसर्ग है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चार्ट के पहले कॉलम में उपसर्ग दिए गए हैं, ठीक उसके बाद दूसरे कॉलम में उस उपसर्ग का अर्थ दिया गया है, और आखिरी तीसरे कॉलम में उपसर्ग के साथ मूल शब्दों को जोड़कर जो एक नया शब्द बनता है उसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है अ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं। अब अ उपसर्ग बहुत सारे मूल शब्दों के साथ जुड़कर किस प्रकार उदाहरण बने हैं देखिए। अ के साथ धर्म जुड़कर अधर्म, अज्ञान, अन्याय, अहिंसा, अमर। दूसरा है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक। अब अति उपसर्ग मूल शब्दों के साथ जुड़कर क्या बना है? अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब अधि उपसर्ग से कितने सारे शब्द बने हैं? अधिकार, अधिनियम, अधिकरण, अध्यक्ष। अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान। अब अनु उपसर्ग जुड़कर कौन कौन से शब्द बने हैं? अनुचर, अन्वय, अनुसार, अनुच्छेद, अनुभव। ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। संस्कृत शब्दों या शब्दांशों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग। अब देखिए यहाँ कु, कु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, और कु मूल शब्द कर्म के साथ जुड़कर कुकर्म बन गया है। कुपुत्र, कुपात्र, कुरूप। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। अब देखिए सु उपसर्ग जुड़कर सुकर्म, सुपुत्र, सुपात्र, सुरूप बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार सत उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या उत्तम। अब सत उपसर्ग जोड़कर क्या क्या बने हैं? सत्कर्म, सन्मार्ग, सज्जन, सदाचार, सदगति आदि। दूसरा है तद्भव उपसर्ग, इसका भी उदाहरण इस चार्ट के माध्यम से देखकर ही समझेंगे। तो चार्ट के पहले कॉलम में तद्भव उपसर्ग दिए गए हैं, ठीक उसके बाद दूसरे कॉलम में उस उपसर्ग का अर्थ दिया गया है, और तीसरे कॉलम में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला तद्भव उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो अन तद्भव उपसर्ग से जुड़कर कौन कौन से शब्द बने हैं? जैसे अनबन, अनपढ़, अनशन, अनमोल, अनुचित। उ उपसर्ग से जुड़कर उरीण, उजाण, उनिंद। क उपसर्ग से जुड़कर बने हैं कपूत। नी उपसर्ग से जोड़कर बने हैं निहत्था, निकम्मा, निडर। विद्यार्थियों, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तीसरा है आगत उपसर्ग, इसको भी एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले दोनों उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़े हैं और देखे हैं। आगत उपसर्ग के पहले कॉलम में आगत उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक उसके बाद दूसरे कॉलम में उसका अर्थ दिया गया है, और तीसरे कॉलम में उस उपसर्ग से जुड़कर कौन कौन से शब्द बने हैं। जैसे है पहला कम। अब कम उपसर्ग से जुड़कर बने हैं कमजोर, कमबख्त, कमसिन। खुश मिजाज वाला हम पहले ही आपको उदाहरण स्वरूप समझाए हैं। अब देखिए यहाँ पर खुश उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। अब खुश से बना है खुशबू, खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशखबरी। बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अंत में ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसे आपको अवश्य ध्यान रखना है। पहला है उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में जुड़ने वाला शब्दांश है। दूसरा, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तीसरा, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। चौथा है एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं।
5वां है उपसर्गों की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण भी होता है, जैसे सत्य, असत्य। 6ठा है कई बार एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे प्रति उपकार। तो यहाँ देखिए प्रति उपसर्ग है प्लस उप प्लस कार। यहाँ पर प्रति और उप दो दो उपसर्ग हैं जो कि कार मूल शब्द में जुड़कर प्रति उपकार बने हैं। और अंत में 7वां बिंदु है जो है उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के हैं जो कि हम जान चुके हैं, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी या आगत। यहाँ पर भी हम उपसर्ग को अर्थ में और शब्द रूप दोनों में जानेंगे। पहला है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर। तो अति उपसर्ग से जुड़कर शब्द बने हैं अत्यंत, अति उत्तम। अधि यानी पीछे, समान। अब इसमें मूल शब्द जुड़कर बने हैं अधिकार, अध्यक्ष। अप है जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। अब अप उपसर्ग में मान मूल शब्द जोड़कर बना है अपमान। ठीक उसी प्रकार अपयश, अपकार। अब उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, नीचे। अब उपसर्ग से बना है अवनीति, अवगुण, अवशेष। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक से लेकर उल्टा। अब आ उपसर्ग में मूल शब्द जन्म जुड़कर बना है आजन्म, आगमन, आकाश। उप उपसर्ग जिसका अर्थ होता है निकट, गौण। तो उप में मूल शब्द जुड़ा है कार, तो हो गया उपकार। देश जुड़कर हो जाता है उपदेश। और उप उपसर्ग में 4 मूल शब्द जुड़कर हो जाते हैं उपचार। तो ये बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। उपसर्ग पढ़ने के बाद अब आ गई प्रत्यय की बारी। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे जलज, पंकज आदि। जल का अर्थ पानी तथा ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार पंख शब्द में ज प्रत्यय लगकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। पंख यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। प्रत्यय को अंग्रेजी में हम सफिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से आपको प्रत्यय समझा रहे हैं। पहला है थक जोड़ आवट। यहाँ पर आवट प्रत्यय है तो शब्द बना थकावट। भूल जोड़ अक्कड़, भुलक्कड़। खेल जोड़ औना, खिलौना। समाज जोड़ इक, सामाजिक। लड़का जोड़ पन, लड़कपन। अब यहाँ पर देखिए आवट, अक्कड़, औना, इक, पन शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। यदि इनको ध्यान पूर्वक देखें तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये तभी सार्थक होते हैं जब किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तभी हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद यानी काइंड्स ऑफ सफिक्स कितने होते हैं? कृत और तद्धित। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बनने वाली शब्दों को कृदंत कहते हैं। आइए इनके बारे में जानें। क्रिया को करने वाला कर्ता बोधक यानी कृत प्रत्यय, इससे क्रिया के कर्ता का बोध होता है। इसके निम्नलिखित स्रोत हैं। संस्कृत स्रोत वाले प्रत्यय जैसे पाठक, गायक, नायक, नेता, दाता, विक्रेता,
त्यागी, उपकारी, भिक्षुक, भावुक। और दूसरा है हिंदी स्त्रोत वाले प्रत्यय, जिसमें है कॉलम के माध्यम से चार्ट में दिखाया गया है। पहले कॉलम में प्रत्यय है, दूसरे कॉलम में धातु है और तीसरे कॉलम में कर्ता या विशेषण है। तो पहला है प्रत्यय हार, जो कि खेल धातु में जुड़कर खेलनहार, देनहार, होनहार इस प्रकार के शब्द बन गए हैं। अय्या वैया, जैसे गा धातु और खे धातु ना धातु में जोड़कर बन गए हैं गवैया, खेवैया। अक्कड़ का धातु में जुड़ा है भूल, पी, घुम, जिससे शब्द बने भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। उ प्रत्यय, जो कि कौन कौन से धातु में जुड़े हैं, रट, खा, उड़। तो क्या बने प्रत्यय जुड़कर, रट्टू, खाऊ, उड़ाऊ। यहाँ पर अन्य आगत प्रत्यय का उदाहरण दिया गया है, जैसे दार प्रत्यय से क्या क्या शब्द बने हैं, देनदार, लेनदार। आकू प्रत्यय पढ़ और लड़ शब्द के पीछे जुड़कर क्या बना, पढ़ाकू, लड़ाकू। आक प्रत्यय जुड़कर तैर के साथ तैराक बना है। आलू प्रत्यय झगड़ा के साथ जुड़कर झगड़ालू। इयल प्रत्यय सड़ और अड़ के साथ जुड़कर सड़ियल, अड़ियल बना है। क्रिया का कर्म, कर्मवाचक शब्दों की रचना वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नी, नी चाट, सुंग, ओढ़ धातु के साथ मिलकर क्या बना, चटनी, सुंघनी, ओढ़नी। उसी प्रकार ना प्रत्यय खा धातु के साथ मिलकर बन गया खाना। अब तीसरा है क्रिया का परिणाम। इन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं निर्मित होती हैं। जैसे ना प्रत्यय कौन से धातु, पढ़ और लिख के साथ क्या बना, पढ़ना, लिखना। आन प्रत्यय उठ, लग, चढ़ धातु के साथ मिलकर बन गया उठान, लगान, चढ़ान। उसी प्रकार आई प्रत्यय लड़, पढ़, चढ़ धातु के साथ मिलकर बन गया लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई। आवट प्रत्यय लिख, सज, मिल धातु के साथ मिलकर क्या बना, लिखावट, सजावट, मिलावट। आवा प्रत्यय दिख धातु, छल धातु और बुला धातु से जुड़कर बन रहा है दिखावा, छलावा, बुलावा। आहट प्रत्यय घबरा, चिला धातु के साथ मिलकर बन रहा है घबराहट, चिल्लाहट। ई प्रत्यय बोल और हंस धातु के साथ मिलकर बन रहा है बोली, हंसी। क्रिया करने का साधन, जिस साधन से क्रिया की जाए। संस्कृत प्रत्ययों से अन, अन प्रत्यय श्र के साथ मिलकर बन रहा है श्रवण। क्री धातु, गम धातु और मन धातु के साथ जब अन प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, करण, मनन, गमन। अन्ना प्रत्यय विद, सूच और रच धातु के साथ मिलकर बनता है विद से वेदना, सूच से सूचना और रच से रचना। आ प्रत्यय इस, चिंत और पूज के साथ मिलकर क्या बनता है, इच्छा, चिंता और पूजा। अब हम कृत प्रत्यय का हिंदी प्रत्ययों से उदाहरण देखेंगे। जैसे नी मथ में जोड़कर बन गया मथनी, धौक में जोड़कर बन गया धौकनी। ई प्रत्यय रेत बुहार के साथ मिलकर हो गया रेती, बुहारी। न के प्रत्यय लेप के साथ और बेल के साथ जोड़कर क्या बना, लेपन, बेलन। विद्यार्थियों, प्रत्यय के दोनों प्रकारों कृत और तद्धित के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जान लिए हैं। अब हम दूसरे भेद तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
इनके मेल से बने तद्धितांत कहलाते हैं। हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय क बिंदु में है संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। पहले कॉलम में तद्धित प्रत्यय है, दूसरे कॉलम में संज्ञा है और तीसरे कॉलम में नवनिर्मित संज्ञा शब्द है। अब देखिए इसमें पहला है इया। इया तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ रहा है? डिब्बी, खाट, बेटी और लाठी। इन संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर नवनिर्मित संज्ञा शब्द क्या बन रहा है? डिबिया, खटिया, बिटिया, लठिया। अड़ा तद्धित प्रत्यय है जो कि मुख और दुख शब्द के साथ जुड़ा है और नवनिर्मित शब्द बन रहा है मुखड़ा, दुखड़ा। पन तद्धित प्रत्यय है जो कि लड़का और बच्चा संज्ञा शब्द के साथ जुड़ रहा है, तो क्या नवनिर्मित शब्द बन रहा है? लड़कपन, बचपन। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है जिसे आप ध्यान से पढ़कर समझेंगे। अब दूसरा बिंदु आ गया विशेषण से संज्ञा। इसे भी चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। पहले कॉलम में तद्धित प्रत्यय है, दूसरे कॉलम में विशेषण है और तीसरे कॉलम में नवनिर्मित संज्ञा शब्द है। यहाँ पर ता और त्व प्रत्यय दिया गया है जो कि विशेषण शब्द लघु, सुंदर और अपना में जुड़कर नवनिर्मित संज्ञा शब्द का निर्माण कर रहे हैं। लघुता, सुंदरता, अपनत्व। आस। आस तद्धित प्रत्यय है, मीठा और खट्टा विशेषण शब्द के साथ जुड़कर, जैसे मीठा जोड़ आस, मिठास, खट्टा जोड़ आस, खटास। इस प्रकार से हम तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों को समझा दिए हैं। यहाँ पर भी प्रत्यय और शब्द रूप को दर्शाया गया है, जैसे वाला पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। आऊ प्रत्यय के साथ बन रहा है बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आका प्रत्यय है जिसके साथ नया शब्द बन रहा है लड़का, धड़ाका, धमाका। आलू प्रत्यय से झगड़ालू, दयालु, कृपालु। एरा प्रत्यय से लुटेरा, सपेरा। अय्या प्रत्यय से क्या बन रहा है? गवैया, रखैया, लुटैया। और उदाहरण के रूप में प्रत्यय और शब्द रूप है। अब आ प्रत्यय भटक, भूल और झूल के साथ जुड़कर बना है भटका, झूला, भूला। उ प्रत्यय झाड़ू, नी प्रत्यय से धौकनी, कर्तनी, सुमिरनी। ई प्रत्यय से रेती, फांसी, भारी शब्द बन रहे हैं। न प्रत्यय से बेलन, झाड़न, बंधन आदि शब्द निर्माण हो रहे हैं। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आखिरी उदाहरण समझा रही हूँ, तो सुनिए। राखन जोड़ हारा, तो नया शब्द बन रहा है राखन हारा। घट जोड़ या प्रत्यय घटिया। लिख जोड़ आवट, जो कि एक नया शब्द लिखावट बन रहा है। अपना जोड़ पन, अपनापन। दानव जोड़ ता प्रत्यय दानवता। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय को समझे होंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने व सुनने के बाद दिए गए कार्य पत्रिका यानी वर्कशीट को अवश्य हल करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कितना जान पाए हैं। इसलिए भूलिएगा नहीं, अवश्य करिएगा। धन्यवाद।